ना वो कोई ख्वाब था ना हकीकत, वो तो हवा का एक झोंका था जो आईने पे पड़ी धूल की परत साथ ले गया। और फिर नजर आई मुस्कुराती सी सूरत। वो हम ही थे, ना कि कोई और। तो सबसे पहले तो नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपने अभी अभी देखा कि मैं क्या कर रहा था, नोटिस किया होगा आपने कि ब्लूटूथ इन लिखा आ रहा था, और जबकि जो ये होम थिएटर सिस्टम है हमारा, यानी कि यामाहा YST 1840, ये तो ब्लूटूथ के साथ आता ही नहीं है। फिर इसमें ब्लूटूथ इन कैसे लिखा हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो मैंने सिर्फ उसको रीनेम किया था उसके इनपुट को। तो इसके अंदर कोई ब्लूटूथ डिवाइस आती नहीं है, इसको मैंने ब्लूटूथ में कन्वर्ट किया। अब वो कैसे किया? नहीं, कुछ खोला खाला नहीं है, घबराइए नहीं। एक छोटा सा यंत्र आता है, बड़ा ही जादुई यंत्र है, उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक यहाँ आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो वो जो जादुई यंत्र है ना, वो ये है। इससे मैंने ब्लूटूथ का इनपुट इसमें दिया। अब इससे कैसे इनपुट जाएगा वो पूरी डिटेल में आपको कहानी में अभी बताता हूं। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा ये, यानी कि पावर एडॉप्टर। अब मेरे पास ये एक पावर एडॉप्टर है जो कि है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का, और इस डिवाइस को भी 5 वोल्ट 1 एम्पियर मिनिमम चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास कोई एडॉप्टर है जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर से नीचे का है, तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ डिटेल दी होती है हर एक एडॉप्टर में। तो अगर वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर से नीचे का है तो वो आप मत यूज़ कीजिएगा। 5 वोल्ट 1 एम्पियर से ऊपर हो तो चलेगा। अब इसमें करेंगे क्या कि इसको, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे अपने चार्जर की केबल लगाते हैं, तो बजाय चार्जर की केबल लगाने के यहाँ पर हम इस डिवाइस को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसको हमको अपने पावर पोर्ट में लगाना पड़ेगा। तो पावर के लिए मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन कॉर्ड है, मैं इसमें इसको लगा देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। अब ये लगाने के बाद पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन कर दी। अब यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट जल रही है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि ये ब्लूटूथ का जो सिग्नल इसमें आने वाला है, मतलब जो ब्लूटूथ का सिग्नल हमारा फोन या कोई भी डिवाइस जो भेज रही है ब्लूटूथ का ऑडियो सिग्नल, वो ये रिसीव करने के लिए अब रेडी है। अब हम यहाँ पर ऑडियो सिग्नल को रिसीव करने के बाद उस ऑडियो सिग्नल को आउटपुट देंगे। तो आउटपुट देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें एक छोटा सा जो होल दिया हुआ है, उसमें हम लगा देंगे स्टीरियो टू RCA केबल के नाम से जो केबल आती है, वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? केबल ले लेते हैं। तो ये केबल ले ली हमने, और ये केबल को उठा के इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैं लगा रहा हूँ। तो ये लग गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑडियो 4 और ऑडियो 5 जो है वो है RCA इनपुट। तो RCA इनपुट में हम इसको ऑडियो 5 में लगा देते हैं। तो हमने इसको ये ऑडियो 5 में लगा दिया। तो अब ये हमारा वायरिंग हो गई। अब ये पावर ऑन है और इसमें ब्लू लाइट चल रही है। तो नॉर्मली जिस तरह से हम अपने हेडफोन्स या किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पेयर करना है। तो अपने फ़ोन में गए और यहाँ पे जाकर के हमने ब्लूटूथ को दबा दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमको शो कर रहा है वायरलेस म्यूज़िक एडॉप्टर। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये पूछेगा कि पेयर करना है कि नहीं करना है। हाँ भाई, पेयर करना है। तो हमने इसको पेयर कर दिया। पेयर करने के बाद ये बोलता है कि कनेक्टेड, बैटरी 100% एक्टिव। तो ऑब्वियसली कनेक्टेड होने के बाद बैटरी तो 100% रहनी है क्योंकि चार्जर से लगा है। तो अब यहाँ से कनेक्टेड हो गया। तो अब यहाँ देख सकते हो इसकी जो ब्लिंक कर रही थी लाइट ब्लू कलर की, वो बंद हो चुकी है। तो बंद होने का मतलब ये है कि लाइट तो जल रही है लेकिन ब्लिंकिंग बंद हो गई है। तो ब्लिंकिंग बंद होने से मतलब ये है कि एक पेयर हो गया। और अब हम जो भी इसमें प्ले करेंगे ऑडियो, चाहे वो यूट्यूब से हो या हमारा इंटरनल कोई गाना हो या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू हम प्ले करेंगे, तो वो हमको यहाँ पे सुनाई देगा। तो अब मान लेते हैं कि हम कोई भी ऑडियो प्ले करते हैं। ये प्ले किया। ओहो भैया, बड़ी गलतियां करते हैं भाई साहब आप, हैं। पावर तो ऑन की ही नहीं। इसको पॉज कर देते हैं। इसका रिमोट कहाँ गया भैया? यहाँ रखा है। तो ये हमने इसे कर दिया ऑन। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये मैंने ये ऑडियो 5 में जो इनपुट आ रहा है उसको मैंने रीनेम करके ब्लूटूथ इन के नाम से सेव कर दिया, जिससे कि वो मुझे याद रहे कि वो हमने यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट किया है ऑडियो 5 पे। तो जब भी मैं इनपुट चेंज करूँगा और ऑडियो 5 पे जब वो पहुँचेगा तो वहाँ पे वो ब्लूटूथ इन लिखा हुआ दिखा देगा। तो अब हम इसको प्ले करते हैं। आवाज आ गई।
क्या वो थे तेरी हर धड़कन में? रह गए कुछ अधूरे जो ख्वाब थे, क्या वो कुछ खास थे? ये मुस्कान कह रही जैसे कुछ डर। बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था इसकी पूरा डिटेल जिसमें बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये 90% है। हाँ, ये बिल्कुल 90% ऑडियो क्वालिटी हमारी ट्रांसमिट करता है, पूरी 100% नहीं करता है। लेकिन अब हमारे जो यामाहा में जो रिमोट में फंक्शन दिए गए हैं, तो जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये बोलता है कि इन्हेंसर, तो अगर हम इसको इन्हेंस कर दें तो इन्हेंस करने के बाद साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और बेस बढ़ा देंगे तो बेस तो खैर ऑब्वियसली जो कोई भी हम प्ले करते हैं उसका बेस बढ़ ही जाता है, बट इन्हेंसर दबाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि जो 100% क्वालिटी हो गई हो। बट 95 बोल देता हूँ मैं, क्योंकि 100% पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ हमारे इसमें सोर्स में आ ही नहीं रहा है 100%, तो वो इन्हेंस ही कर रहा है। तो सिर्फ इन्हेंस कर रहा है उस साउंड क्वालिटी को जो कि ऑलरेडी थोड़ी डाउनग्रेडेड है। तो यहाँ पर एक्चुअल काम में आ रहा है हमारा इन्हेंसर। तो जो नॉर्मली अगर हम कोई जो मूवीज़ देखते हैं जो कि 5.1 डॉल्बी से चल रही होती हैं, डायरेक्ट HDMI से होती है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी पर आती हैं, उन्हें इन्हेंस करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इन्हेंस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो ये जगह है जहाँ हमको इन्हेंसर को यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी आपको भी पूरा डेमो करके दिखाता हूँ कि इन्हेंसर और बेस और किस तरीके से सारे फंक्शंस इसके काम करते हैं। इसको लगाने के बाद हम इसको 5.1 पे कैसे सुन सकते हैं। बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता, आज फिर एक नया दिन है। अपने सपने पूरा करने के लिए और लक्ष्य को पाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। यदि आप सबसे ठोस, सबसे तेज या सबसे काबिल नहीं हैं, क्या हुआ? हर पल आपका आगे बढ़ते रहना ही तो मायने रखता है। तेज गर्मी या बारिश के बहाने ना करके आप किसी और पे नहीं बल्कि खुद पे भरोसा कर रहे हैं। मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती, बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, और ना ये दुनिया आपको रोक सकती। केवल आप ही अपने आप को रोक सकते हैं। तो ये देखा आपने कितना बेहतरीन साउंड आ रहा है इसमें। तो डिवाइस ये बहुत छोटी सी है, लेकिन जब इसको हम अपने होम थिएटर पे ले रहे हैं और इन्हेंसर ऑन कर रहे हैं, बेस ऑन कर रहे हैं, उसके बाद तो मतलब क्वालिटी माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैं तो इसका दीवाना हो गया भाई। और एक बात याद आई 5.1 से, जो कि बड़ी खास बात है। अब वो बात क्या है कि ये जो डिवाइस है, ऐसी कोई भी डिवाइस, मतलब बहुत लोग इस भ्रम में हैं कि वो देख लेते हैं उस पर लिखा हुआ कि अरे ये डॉल्बी डिजिटल ऑडियो सपोर्ट करता है, ये 5.1 सपोर्ट करता है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जो कि ब्लूटूथ डिवाइस है ऑडियो के लिए बनी हुई, वो कोई भी डिवाइस हो, कितनी भी महंगी आप ले लो, बट वो आपको स्टीरियो सपोर्ट ही देगी, यानी 2 चैनल। 5.1 का सपोर्ट आपको किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस में नहीं मिलेगा। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं बनी है, फ्यूचर में बन जाए तो फिर कह नहीं सकते। तो अगर हमको सराउंड साउंड में सुनना है तो वो यही तरीका है कि हम स्टीरियो को लें और इसके इनपुट में दें, जैसे कि मैंने बताया अभी, और फिर उसके बाद अपने होम थिएटर से उसको 2 चैनल को 5.1 पे जैसे कन्वर्ट करते हैं उस तरह से कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से हम 2 चैनल को 5.1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो जो डिवाइस है इसको किस तरह से ये करना है ये बता दिया मैंने आपको कि ये इनपुट में लेकर के किस तरह से काम करती है। सेम यही डिवाइस एज ए ट्रांसमीटर भी काम करती है। तो अब ट्रांसमीटर हमको होम थिएटर में क्या फ़ायदा दे सकता है, तो यहाँ पर आप देखो एक छोटा सा वो दिया हुआ होल। तो ये जो साइलेंट सिनेमा करके लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये हेडफोन पे हम जो इसके जो भी सराउंड मोड्स हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं, वो जब कनेक्ट करेंगे तो वो हमको हमारे हेडफोन पर सुन सकते हैं। तो अब ब्लूटूथ होता तो हम वायरलेसली उसको सुन पाते, बट अब ब्लूटूथ नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ, तो भाई अब कहाँ आदमी अगर बेडरूम में लगाया है हमने या होम थिएटर सिस्टम, तो वहाँ पे हम कहाँ इतनी लंबी वायर लेके बैठेंगे, तो ये यूज़ में ही नहीं आ पाता इस वजह से। बट ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अगर आपने कभी हेडफोन लगा के सुना होगा तो आपको आइडिया होगा कि कितना अच्छा साउंड आता है।
तो अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करके ट्रांसमिट करें और फिर उसके बाद अपने ब्लूटूथ हेडफोन में रिसीव करें तो कैसा रहे, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ नहीं है और ये ट्रांसमीटर का भी काम करता है। तो इससे जो ऑडियो सिग्नल अब आएगा उसको मैं ट्रांसमिट करके दिखाता हूँ इस डिवाइस के जरिए। उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी ये मोटे वाले इनपुट अडॉप्टर, ये जो आता है बाज़ार में। ये एक्चुअली मेरे पास बाज़ार से लिया हुआ नहीं है, मैंने ये एक हेडफोन ख़रीदा था अपने मिक्सिंग के लिए ऑडियो की, तो वो उसके साथ ये आया था। तो ये मेरे यूज़ में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको इसके लिए लगाने की सोची कि इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो वैसे आपको बाज़ार में इस तरीके का अडॉप्टर मिल जाता है जो कि 3.5 mm जैक एक साइड से होता है और दूसरी साइड से ऐसा ये होता है। तो ये इसका भी मैं इंटरनेट पे लिंक देख करके आपको दे देता हूँ कि वो कहाँ पर है, क्या है। फिलहाल इसको हम इसमें लगाएंगे, यहाँ पे ये हमने इसमें लगा दिया। इसके साथ एक केबल आती है इस डिवाइस के साथ, वो ये केबल है जो कि स्टीरियो टू स्टीरियो पिन है। इसको एक साइड पे लगा करके जो अडॉप्टर आप लेंगे उसमें आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मेरे अडॉप्टर ये थोड़ा सा स्पेशली डिज़ाइंड है हेडफोन के हिसाब से, तो इसमें ये पिन नहीं जा पाएगी, लेकिन आप जो लेंगे उसमें आसानी से चली जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक पिन अभी खुद ही मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा ब्लेड से छील छाल करके पतला कर दिया कि ये इसके अंदर चली जाए और हमारा काम बन जाए। तो अभी ये पिन को इसमें लगा देते हैं, 3.5 mm जैक के साथ है, ये लग गई इसमें आराम से। अभी जुगाड़ बड़े काम की चीज़ है, इंडिया में हर चीज़ में जुगाड़ चलता है। मुझे तो जुगाड़ बड़े पसंद आते हैं। अब देखिए ना, ये जुगाड़ मैंने किया, इसको छील छील करके पतला कर दिया और इसमें लगा दिया। अभी एक अडॉप्टर खरीदना पड़ जाता, नहीं तो घर में पड़ा हुआ था वो बेकार हो जाता। तो थोड़ा सा जुगाड़ भी हमको कर लेना चाहिए। चलिए, तो अब इसका जो दूसरा सिरा है, जो इधर एक लगा दिया हमने और दूसरा जो है वो अब हम इसमें लगा देंगे। ये इसमें लगा दिया। अब इसको वापस से पावर देंगे और पावर देने के बाद क्या करना है, ज़रूरी चीज़ वो मैं बताता हूँ। ये लगा दी हमने इसको पावर भैया। अब क्या करना है, ये वापस से ब्लिंक होने लग गई। तो ये जो बटन दिया है यहाँ पे, ये बटन को दबा के रखना है जरा सा 2 सेकंड। अभी यहाँ पर ये रेड कलर की लाइट शो होने लग गई। तो अब जो ये रेड कलर की लाइट शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल आएगा ये उसको ट्रांसमिट कर देगी, यहाँ से बाहर निकाल देगी। तो अब जैसे कि हमारे ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, ब्लूटूथ हेडफोन हो गए, हम उनमें इसमें आने वाला वीडियो सुन सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे होम थिएटर से जो ऑडियो निकल रहा है, जो भी इसका साउंड प्रोसेसर है इतना बड़ा, एक से एक बेहतरीन मोड्स हैं इसमें, हम वो सबका जो साउंड आउटपुट हमारे इधर पोर्ट से निकल रहा है वो इसमें जाकर के ट्रांसमिट होगा और हम अब सुन पाएंगे अपने हेडफोन्स में ब्लूटूथ वाले, या फिर ईयरफोन्स में, या फिर ईयरपॉड्स में, जो भी आपके पास है, अब वो इससे आप पेयर कर सकते हो। तो अब कैसे पेयर करेंगे, तो चलिए पेयर करके देखते हैं कि पेयर होता भी है कि नहीं। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो मैं कर देता हूँ, मैंने खुद ही चेक नहीं किया है, अभी चेक कर लेते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं ज़रा एयरपॉड्स लेके आता हूँ। तो ये ले आए हम अपने ईयरपॉड्स। तो जैसे कि ये ईयरपॉड्स हैं, ये आपके जो हेडफोन्स होंगे ब्लूटूथ आपके पास, और वो हो सकता है कि आपने पहले अपनी किसी और डिवाइसेस में कनेक्ट किए हुए हों, जैसे कि फ़ोन। तो अगर जस्ट इन केस, इसमें कैसा होता है, ईयरपॉड्स में इन्हें निकालो तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम अपने फ़ोन के सारे जितने भी डिवाइसेस से वो कनेक्ट किए हों, पहले तो ब्लूटूथ बंद कर लेते हैं। तो मैंने अभी अपने फ़ोन का तो कर ही दिया था और घर में जितनी भी डिवाइसेस सबका बंद कर दिया जहाँ जहाँ से ये पेयर किया था, क्योंकि क्या होगा कि मैं इसे खोलूँगा तो वहाँ से पेयर हो जाएगा, तो वो ना हो कोई गलती, इसलिए मैंने सारे की सारी डिवाइसेस को बंद कर दिया। क्योंकि ये जो डिवाइस है हमारी ब्लूटूथ की, इसमें जब वो ऑडियो ट्रांसमिट होता है तो उसमें कोई कोड वोड तो आता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली पेयर कर लेता है। तो अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि ये इसके साथ पेयर होता है या नहीं होता है। तो इसको मैं निकाल के अपने कान में लगा लेता हूँ, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि पेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये निकाल के लगा तो लिए हैं हमने, ये चालू भी हैं कि नहीं है, चल तो रहे हैं, कुछ कुछ लाइट जल रही है, और ये इसे पेयर नहीं हो रहा है इसके साथ। भैया बहुत मेहनत कर ली, काफ़ी ट्राई मार लिए, इधर उधर सब टिकड़ पुकड़ कर लिया कि भैया कैसे तो चल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ये ईयरपॉड्स इसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो मैं एक ड्रॉबैक तो आप लोग के सामने ही मैंने पकड़ लिया कि ये ईयरपॉड्स को सपोर्ट नहीं करता है। मैं एक बार इसका मोड चेंज करके देख लेता हूँ।
एक बार ब्लू मोड से वापस रेड मोड में आ गए। हो गया। ओ भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, ये तो कनेक्ट हो गया। आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अरे हाँ भैया, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े भुलक्कड़ हो शर्मा जी। ये देखिए, इसका केबल जो हमने वहाँ से हटाया था वो तो लगाया ही नहीं है। इसको लगा के, क्योंकि अभी इसका ब्लूटूथ ऑफ कर दिया है, तो हमको करना क्या है कि अपने फ़ोन का जो 3.5 mm जैक है मैं उसमें ये लगा रहा हूँ, और आप किसी भी डिवाइस में लगा सकते हो जहाँ से 3.5 mm जैक से आउटपुट आता हो। आपका फ़ोन भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ से एक गाना प्ले करते हैं। आवाज़ आ रही है, क्या बात है। मुझे तो लग रहा था कि ये जो ईयरपॉड्स हैं ये कनेक्ट ही नहीं होंगे। बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये ईयरपॉड है, इसमें आवाज़ आ रही है, और यहाँ मैंने माइक लगाया हुआ जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही। देखिए शायद आपको आवाज़ आ रही हो। आ रही है आवाज़? सबसे ठोस, सबसे तेज या सबसे काबिल नहीं आ रही होगी। तो इस तरह से ये हमारा एज ए ट्रांसमीटर भी काम करता है। मैं तो हिम्मत ही हार ली थी। अब चलो देखते हैं दूसरा वाला होता है कि नहीं। एक तो हो गया, अब दूसरे वाले को हमने निकाला, तो दूसरे वाले में आवाज़ आ रही है। अरे वाह क्या बात है, वाह। ये देखिए, इस वाले से आ रही है आवाज़? आ ही रही होगी, मुझे तो आ रही है। हाँ, तो इधर से ये वाला चेक करते हैं। तो ये दोनों से आवाज़ आ रही है। हम सभी एक ना एक दिन मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया आज। मैंने हिम्मत हार दी थी कि ये मेरे जो ईयरपॉड्स हैं इनसे ये आवाज़ आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो अभी ये कंफर्म हो गया कि ये ईयरपॉड्स को भी सपोर्ट करता है। मैं खामा ही इसका ड्रॉबैक निकालने बैठ गया था। तो भाई बड़ी कमाल की चीज़ है यार, ये एक्चुअली जादुई है। अभी तो मैं इसको 100% जादुई चीज़ बोलूँगा, वाकई में मज़ा आ गया। चलिए, मेरे पास पुराने हेडफोन्स और भी पड़े हैं जो कि ब्लूटूथ हैं, उन्हें भी कनेक्ट करके देखते हैं कि वो होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ये मेरे पास जो ब्लूटूथ है, इनकी हालत थोड़ी बहुत ही गई गुजरी है। ये इसीलिए पुराने हो गए हैं क्योंकि इनके साइड से केबल मुड़ मुड़ के पूरी टूट गई। तो मैंने टेप वेप लगा के ऐसे जुगाड़ तुगाड़ करके इन्हें कुछ दिन चलाया था, और उसके बाद ये अभी डब्बे में पड़े हुए थे। अभी जस्ट मैंने इनको चार्ज किया ही है कि टेस्ट कर सकूं। तो अभी जैसे कि यहाँ ब्लिंक कर रही है, तो इसको एक बार हम ब्लू मोड पे ले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार मैं इसने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ब्लू मोड पे ले जाने के बाद वापस रेड मोड पे लेके आया था मैं, तब उसने फटाक से पकड़ लिया था। अब इसे ऑन करते हैं। तो ये ऑन कर दिया मैंने, तो ये इसमें एक लाइट दिख रही है, छोटी सी जल रही है, ब्लू वाइट कलर की। अब ये ब्लू होगी। हो गया भैया, हो गया हो गया। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अरे वही गलती बार बार करोगे तो कैसे आएगी? क्या बात है, ये पुराने सुनाई दे रहा है आपको? मैंने भी एक फैसला लिया है, और इस फैसले को इसकी मंजिल तक पहुंचाने की शुरुआत JBL के जो ये हैं ज़बरदस्त हैं। मंजिल को पाने की इस राह में तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी जो भी हमारा हेडफोन होगा या हमारा ईयरपॉड होगा, सबके साथ ये डिवाइस बड़े आराम से कनेक्ट हो जाती है। सिर्फ ये है कि जब भी वो ब्लिंक हो रही हो और कनेक्ट ना हो, तो एक बार इसको बटन को होल्ड करके दबा के ब्लू मोड पे ले जाए और दोबारा से वापस रेड मोड पे ले आए, तो वो आसानी से कनेक्ट हो जा रही है। तो ये मैं शायद इसको कहूँगा कि ये थोड़ा सा ड्रॉबैक में काउंट करूँगा कि भाई इतना बटन तुरंत दबाना पड़ेगा। मगर अगर देखा जाए तो जिस प्राइस रेंज में ये आता है उस हिसाब से तो ये इतना तो चलता है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप होम थिएटर सिस्टम के लिए लेने जा रहे हो तो पहले इतना महंगा डिवाइस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उतना लेना अगर आपके बजट में आता है तो पहला ही डिवाइस आप वो ले लो, ट्राई मत करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मतलब मैं खुद ऑडियो फाइल हूँ, मतलब मुझे भी बहुत जब तक एकदम बेहतरीन साउंड क्वालिटी नहीं समझ में आती तब तक मेरे लिए वो चीज़ पास मैं नहीं करता हूँ। मैं इसे पास कर रहा हूँ तो मतलब मेरे ही लिए ये एक बड़ी बात है कि मुझे ये चीज़ पसंद आई है।
मैं बिल्कुल भी ब्लूटूथ के फेवर में कभी भी नहीं रहा हूँ। मुझे जो इसका ब्लूटूथ का ऑडियो का जो कंप्रेशन होता है और उसके बाद जो साउंड क्वालिटी आती है वो उसमें बिल्कुल ख़ास मज़ा नहीं आता, इसीलिए ये हेडफोन भी ऐसे ही बेकार पड़े हुए थे, मैं इनको हार्डली कभी यूज़ करता था। मगर होम थिएटर सिस्टम से जो मोड्स और इन्हेंसमेंट ऑन करने के बाद जो साउंड इफेक्ट आ रहा है, अभी मैंने आपको तो इधर माइक्रोफोन से सुनाया, उतना अच्छा फील नहीं आ रहा होगा आप लोग को। जब आप लोग खुद अपने घर पे इसको सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा उसका फील आ रहा है। और दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि हमारे होम थिएटर सिस्टम यामाहा का जो है ये 1840 प्लस ये छुटंकी सी जादुई ब्लूटूथ डिवाइस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑडियो आउटपुट आ रहा है, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, भाई मज़ा आ गया। हाँ, अभी भी मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि 100% नहीं है। अगर 100% चाहिए तो भाई ब्लूटूथ तो यूज़ ही मत करो, सीधी सी बात है। जितना भी आपको जो डायरेक्ट डीवीडी से हम इनपुट दे रहे थे या जो मैंने लैपटॉप से देना सिखाया, वो उस तरीके से हम अपने गानों को सुने तो ओवरऑल ले डालो, टेंशन नहीं है, ख़त्म करो, इन्जॉय करो लाइफ को। एकदम बढ़िया आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आवाज़ से मतलब है। चलिए अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद मैं और भी नए वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक के बटन को दबा देना, याद से भूलना नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। बेस का वीडियो बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि मैं सब वूफर के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँ, कि उन लोगों को इसके सब वूफर से मज़ा नहीं आ रहा है। तो 2-3 वीडियोस अभी मैंने प्लानिंग में है मेरी, बहुत जल्दी ही वो भी मैं अभी लेके आने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।